बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने का तरीका सिखाएंगे और स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स कौन से होते हैं इसके बारे में हम आपको आगाही देंगे। इसमें सबसे पहले है कैपिटल ए कैसे लिखा जाता है। यह चीज़ जानने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। इसको आप लाइन 1 कंसिडर कर लें, ये लाइन 2 है, ये 3 है और ये लाइन 4 है। तो कैपिटल सारे हरूफ ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे और स्मॉल हर एक का मुख्तलिफ वो उसका तरीक़ाकार है लिखने का, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अब जैसे ए यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा ए, दूसरा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तीसरी लाइन तक जाएगा और इसका तीसरा प्रोसेस यहाँ से लाइन शुरू करेंगे और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाएगी। तो कैपिटल ए ऐसे लिखा जाता है। स्मॉल ए यहाँ से शुरू होगा, ग्रीन जो पॉइंट है यहाँ से शुरू होगा और गोल इसका कर्व है, ये होते हुए ये यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नीचे आ जाएगा। इसका दूसरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये स्मॉल ए आपने नोट किया, ये दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन के दरमियान में लिखा गया है। इसी तरह कैपिटल बी यहाँ से शुरू होगा और तीसरी लाइन तक, पहली से तीसरी तक जाएगा और फिर इसका दूसरा प्रोसेस यहाँ से लाइन शुरू होगी इसकी और ये आते हुए ऐसे, फिर तीसरा यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा और ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल बी यहाँ से शुरू होगा नीचे तक सीधी लाइन, फिर यहाँ से ये शुरू होगा दूसरी इसकी लाइन यहाँ से जाते हुए इधर, ये स्मॉल बी हो गया। ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखा गया है। स्मॉल सी ऊपर की लाइन से थोड़ा सा पहली लाइन से नीचे से शुरू होगा और ये यहाँ से चलता हुआ ऐसे गोल और फिर ये तीसरी लाइन से भी ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ये सी है कैपिटल। और स्मॉल सी यहाँ से शुरू होगा, ग्रीन जो पॉइंट है दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे और ये सेम वही डायरेक्शन में जा रहा है और ये तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये दरमियान की 2 लाइनों में लिखा जाता है और ये कैपिटल सी 3 लाइनों में। ऐसे ये डी यहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल सीधा नीचे पहला, दूसरा प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ से ऐसे कर्व इसका बनेगा और ये डी। ऐसे ये स्मॉल डी दूसरी लाइन से जैसे हमने ए लिखा था, ये जैसे सी लिखा था ऐसे ही शुरू होगा और यहाँ से ये चलते हुए यहाँ तक गया, ये पहला प्रोसेस हो गया और ये डी के लिए ऊपर से फिर ये नीचे आ जाएगा, ऐसे डी लिखा जाता है। ऐसे ही ई एक लाइन सीधी ऊपर से पहली लाइन से तीसरी लाइन तक सीधा, दूसरी लाइन यहाँ से ये, तीसरी यहाँ से ये और ये यहाँ पे चौथा प्रोसेस इसका यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। ये कैपिटल ई। स्मॉल ई 2 लाइनों में लिखा जाता है, सी की शक्ल है लेकिन ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यहाँ जाती है, इसके बाद सेम वही जैसे हमने सी लिखा था दरमियान की 2 लाइनों में ये लिखा जाएगा। ऐसे ही एफ है, ये भी बहुत आसान है, ऊपर की 3 लाइनों में यहाँ ग्रीन से शुरू होगा पहला प्रोसेस तीसरी लाइन तक और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा प्रोसेस, तीसरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे ही स्मॉल एफ, ये पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा और फिर ये ऊपर जाएगा, पहली लाइन को टच करते हुए फिर बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा और दूसरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा अगला देखें जी, यहाँ से शुरू होगा पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे और ये पहली लाइन को ये टच करता हुआ यहाँ से ये गोल राउंड बिल्कुल जैसे हमने कैपिटल सी लिखा था वैसे
इसका ये फ़र्क है, ये यहाँ से आगे ये यहाँ तक चला जाता है, ये जी है। और ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखा गया स्मॉल जी यहाँ से शुरू होगा थोड़ा सा लाइन से नीचे, और ये भी सेम वही स्टाइल है जैसे हमने सी लिखा था, ये यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक आएगा। इसके बाद दूसरा प्रोसेस यहाँ से ये लाइन चलेगी और ये निचली 3 लाइनों में लिखा जाता है, यानी दूसरी लाइन से शुरू होगा, तीसरी और ये चौथी लाइन यहाँ पे आके ये ख़त्म होगा। ऐसे ही एच तो बहुत आसान है, सीधा ये लाइन नीचे गई, ये लाइन नीचे और दरमियान से ऐसे। स्मॉल एच भी ऊपर की 3 लाइनों में पहला प्रोसेस बिल्कुल सीधा नीचे और फिर दूसरा प्रोसेस इसका ऐसे ये एच हो गया। आई कैपिटल आई 3 लाइनों में ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन आ जाती है, और ये इसका छोटा सा इस तरह और ये तीसरा ऐसे आई। स्मॉल आई दरमियान की 2 लाइनों में बिल्कुल सीधा नीचे और ऊपर उसके एक नुक्ता आ जाता है। इसी तरह कैपिटल जे यहाँ से शुरू होगा पहली लाइन से, और ये जाते हुए यहाँ लाइन से आप नोट करें ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इस तीसरी लाइन से ऊपर आके ख़त्म होता है। स्मॉल जे ये दूसरी लाइन से शुरू होता है, ये नीचे जाता है चौथी लाइन तक, और ये भी ऐसे ऊपर हुक सी निकली हुई यहाँ तक ये आया हुआ, और इसके ऊपर एक डॉट भी डलता है, ये स्मॉल जे। कैपिटल के सीधी लाइन यहाँ से ऊपर से नीचे गई, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आई, इसके आप देख लें दूसरी लाइन तक, और इसी तरह फिर दूसरी लाइन के यहाँ से फिर एक शुरू हो जाती है तीसरी लाइन और बिल्कुल सीधा तीसरी लाइन तक ये प्रोसेस जाता है। इसी तरह ये के है स्मॉल में, ये भी बिल्कुल सीधा है, सेम वही स्टाइल है, यहाँ से शुरू होके यहाँ नीचे तक गया, लेकिन इसमें आप नोट करें कि ये दूसरी लाइन से ये शुरू हुआ है और ये यहाँ तक गया है, और तीसरा ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ ये निचली लाइन से शुरू हुआ था दूसरी से और ये यहाँ तक आया। इसी तरह कैपिटल एल ये बिल्कुल सीधा नीचे लाइन और फिर दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ। इसी तरह एल स्मॉल में बिल्कुल सीधा ऊपर की 3 लाइनों में, इसमें यूं आगे लाइन नहीं चलती। एम ऐसे सीधा नीचे, दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होकर फिर ये लाइन को टच करती है, ये ज़हन में रख लें। एम की तीनों जो नीचे की जो ये जगह है ये टच हो रही है इसके साथ, लाइन के साथ, तीसरी लाइन के साथ। कई बच्चे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले आके फिर ऊपर ले जाते हैं, ये सही नहीं है। तो ये एम इस तरह, फिर तीसरा ये ऊपर से नीचे और चौथा ऐसे। इसी तरह स्मॉल एम भी देख लें, यहाँ से ये नीचे गया, फिर ऊपर से दूसरा, फिर यहाँ से तीसरी लाइन यहाँ तक आ गई, ये दरमियान की 2 लाइनों में लिखा गया। इसी तरह कैपिटल एन ऊपर से नीचे सीधा, फिर दूसरी लाइन यहाँ से फिर इस लाइन को टच करती है, और तीसरा ये यहाँ से लाइन आके इसके साथ मिल जाएगी। इसी तरह एन स्मॉल एन यहाँ से शुरू हुआ, नीचे गया, फिर दूसरा प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया। ओ बिल्कुल गोल दायरा है, पहली लाइन से शुरू हुई और ये ऐसे वहाँ पे आके ख़त्म हो गया। स्मॉल ओ जो है वो दरमियान की 2 लाइनों में लिखा जाता है और सेम इसी स्टाइल में लिखा जाता है। पी कैपिटल पी पहली लाइन से शुरू हुआ, तीसरी तक गया एक प्रोसेस, दूसरी इसकी लाइन यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, ये कैपिटल पी है। स्मॉल पी निचली 3 लाइनों में लिखा जाता है और ये यहाँ से शुरू होगा दूसरी लाइन से और चौथी तक जाएगा, और फिर ये यहाँ से शुरू होके ऐसे ये इसका दूसरा प्रोसेस ये मुकम्मल हो गया। पी स्मॉल पी। क्यू भी ओ की तरह बिल्कुल सेम स्टाइल है, ये ऐसे गोल दायरा है, और इसमें जो एडिशनल चीज़ होती है ये यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलती है, ये क्यू बन जाता है। इसी तरह स्मॉल क्यू निचली 3 लाइनों में लिखा जाता है, दूसरी लाइन से शुरू होगा और ऐसे ये एक सी की तरह हमने जैसे सिखाया था, और फिर ये सीधा नीचे जाके थोड़ा सा इसकी ऐसे हुक ऊपर निकल आती है राइट साइड पे, तो ये इस तरह क्यू लिखा जाता है। आर बिल्कुल सीधी पहली लाइन, दूसरा यहाँ से शुरू हुई और ये
ये आप नोट करें दूसरी लाइन के बराबर गई है और फिर यहाँ से ये तीसरी लाइन शुरू हुई है और तीसरा प्रोसेस शुरू हुआ और तीसरी लाइन तक यह है। स्मॉल आर देख लें, दरमियान की 2 लाइनों में लिखा जाता है। पहला नीचे बिल्कुल लाइन गई है और फिर दूसरी लाइन यहाँ से आकर यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। एस देख लें, कैपिटल एस यहाँ से शुरू हुआ और बिल्कुल ये राउंड में ऐसे जाते हुए, ये आप नोट करें स्टार्ट भी पहली लाइन से नीचे से हुआ और तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह स्मॉल 2 लाइनों में लिखा जाएगा, ये सेम वही स्टाइल है, एक ही उसमें हम गो में इसको लिख देते हैं। इसी तरह टी है, पहला स्टेप ये हम इसकी लाइन को नीचे ले जाते हैं, दूसरा यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। और जो स्मॉल टी है ये थोड़ा सा इसमें ये यहाँ से शुरू होगा इंशाल्लाह और सीधा नीचे जाएगा और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ये टी हो गया। यू यहाँ से शुरू होगा सीधा और ये से कर्व लेते हुए फिर ऊपर की 3 लाइनों में, और स्मॉल यू दरमियान की 2 लाइनों में यहाँ से शुरू होके और दूसरी लाइन ऊपर से नीचे। सेम वही स्टाइल है जैसे कैपिटल यू लिखा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, ये वापस आके यहाँ पे नीचे लाइन के साथ टच करता है तीसरी लाइन से। वी यहाँ से शुरू होकर नीचे गया, फिर दूसरी लाइन यहाँ से ये वी बन गया। स्मॉल वी भी वही है, सिर्फ इसका फ़र्क ये है कि ये दरमियान की 2 लाइनों में है। नेक्स्ट है डब्ल्यू, आप देखें यहाँ से शुरू हुआ नीचे तक गया, फिर ये यहाँ से ऊपर से ये इसके साथ जुड़ा, वी की शक्ल बनी, फिर वी की शक्ल और ये डब्ल्यू है। इसका एक तरीका और भी है कि आप 1 गो में इसको ऐसे डब्ल्यू नीचे गए, फिर इसी को ऊपर ले आए, फिर नीचे ले गए और फिर इसी को ऊपर ले आए, तो ये ऐसे भी डब्ल्यू एक ही गो में भी ये लिखा जाता है। या इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह ये स्मॉल 2 लाइनों में आएगा, सेम वही प्रोसेस है जो इसमें हमने आपको बताया। एक्स बहुत ही आसान है, एक तिरछी लाइन यूं जाएगी और दूसरी उसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे ऐसे, और स्मॉल 2 लाइनों में ऐसे दरमियान में लिखा जाता है। वाई यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आया, सेम वी की शक्ल बनी है, और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप इस लाइन को हम नीचे तीसरी लाइन के साथ मिक्स करते हैं। ये हमारा वाई निचली 3 लाइनों में लिखा जाएगा। यहाँ से पहला ये वी की शक्ल बनती है, इसी को हम नीचे ले जाएंगे तो ये वाई हो गया। इसी तरह जेड यहाँ से शुरू होगा पहली लाइन से, फिर ऐसे तिरछा नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे एक ही गो में लिखा जाता है। स्मॉल जेड भी ऐसे ही लिखा जाता है। आगे हम आपको बताते हैं इनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं जिस हिसाब से ये, अब जैसे मैंने आपको सिखाया था, बी ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है स्मॉल बी। इसी तरह डी ऊपर की 3 लाइनों में, एफ ऊपर की 3 लाइनों में, एच, के, एल और टी। अब ये सारे हरूफ ऊपर की 3 लाइनों में, इसलिए इनको स्काई लेटर्स कहते हैं। इसी तरह ग्रास लेटर्स, ग्रास का मतलब होता है घास, यानी ये ज़मीन के साथ ही चिपकी हुई होते हैं, तीसरी लाइन के साथ या ऊपर की, यानी कि जो दरमियान की 2 लाइनें उसमें होते हैं। तो ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जेड, ये सारे ग्रास लेटर्स के। रूट लेटर्स, रूट का मतलब होता है जड़, तो ये निचली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे जी है, जे है, पी है, क्यू है और वाई। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इससे अगले स्टेप की वीडियो में मैं आपको इन हरूफ से जो आवाज़ें बनती हैं वो इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।